ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम चैप्टर फर्स्ट चालू कर रहे हैं विस्तास का, विच इज़ द लास्ट लेसन। एंड इस पूरे चैप्टर को हम ख़त्म करेंगे फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ इन जस्ट 15 मिनट्स। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन होगा। और अब दूर देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। और एट द एंड मैं आपको थीम भी प्रोवाइड करा दूंगी, तो उसको ज़रूर पढ़ के जाना, ठीक है? Okay, so now we are beginning with a chapter which is last lesson. पहला चैप्टर ही लास्ट लेसन है। इनके ऑथर है अल्फोंसो डॉडेट। दो मेन कैरेक्टर्स हैं, पहले एम हैमिल जो टीचर हैं और दूसरा फ्रांस। ठीक है। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल। आई की जो बात हो रही है यहाँ पे आई लिखा हुआ है ना, ये अपनी फ्रांस की बात हो रही है। ठीक है। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड। ड्रेड का मतलब डरा हुआ होना होता है। ठीक है, डरना। और स्कोल्डिंग में फ्रांस डरा हुआ था। तब तो डांट पड़ेगी, क्यों पड़ेगी? बिकॉज एम हैमिल ने कहा था कि वो पार्टिसिपेंट्स पे क्वेश्चन पूछेंगे एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। जैसे कहते हैं ना, इसको तो डांस का डी भी नहीं आता, मतलब भाई उसको पार्टिसिपेंट्स का पी भी नहीं पता था। ठीक है। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। एक बार के लिए तो उसको लगा कि वो भाग जाए स्कूल से, मतलब वो जाए ना स्कूल। इट वाज सो वार्म सो ब्राइट, द बर्ड्स वर चिपिंग एट द एज ऑफ वुड्स। यहाँ वुड का मतलब फॉरेस्ट से है। ठीक है। एंड ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। अच्छा, यहाँ पे ड्रिलिंग का मतलब, ये जो ड्रिलिंग वर्ड है हाईलाइट कर दे रही हूँ। यहाँ पे ड्रिलिंग का वर्ड का मतलब यहाँ पे एक्सरसाइजिंग से है। ठीक है, एक्सरसाइजिंग से है। पर्शियन सोल्जर्स वर एक्सरसाइजिंग। ठीक। इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन रूल फॉर पार्टिसिपल्स। उसे लग रहा था कि पार्टिसिपल्स से ज़्यादा तो ये सब कुछ टेम्पटिंग है। ऑब्वियस सी बात है, किसी बच्चे को स्कूल जाना तो नहीं अच्छा लगता ना, स्पेशली जिस दिन कोई टेस्ट हो या टीचर ने बोला कि ये पढ़ कर आना, मैं पूछूंगा, है ना। तो फ्रांस भी वैसे ही बचा था। एंड आई बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, टू मैनेज हिमसेल्फ, टू स्टॉप हिमसेल्फ, है ना, टू स्टॉप हिमसेल्फ एंड हरिड ऑफ टू स्कूल। हरिड मतलब जल्दी जल्दी करना। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years, all bad news come from there. मतलब जितनी भी बुरी खबरें हैं, जो भी वॉर्स हारना, ठीक है, जो भी ड्राफ्ट हैं, जो भी ऑर्डर्स हैं, वो सब उसी बुलेटिन बोर्ड पे लगता था। और अब मैंने खुद से सोचा, अब क्या हो गया? अब फिर जल्दी जल्दी मैं स्कूल भागा। ठीक है। और जब मैं जा रहा था तो ब्लैक स्मिथ वॉचर जो वहाँ पे था, उसने क्या बोला? विद अप्रेंटिस। अप्रेंटिस का मतलब होता है हेल्पर। रीडिंग द बुलेटिन, पढ़ते हुए उसने क्या बोला? डोंट गो सो फास्ट बग, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। क्या बोलता है कि अरे तुम जल्दी पहुंच जाओगे स्कूल, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, उसने क्यों बोला? बिकॉज ही हैड ऑलरेडी रेड द नोटिस, है ना। आई थॉट ही वाज मेकिंग फन ऑफ मी। मुझे लगा कि मजाक बना रहा है, तो वैसे इनको देर हो गई है और ऊपर से मेरा ये मॉक कर रहा है, मुझे मजाक कर रहा है। ठीक है। एंड रीच्ड एम हैमिल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। ऑल आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब होता है हाफ ना। ठीक है, आप बहुत तेज भागते हो तो आप हाफने लगते हो ना, वही। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगन देयर वाज अ ग्रेट बसल। बसल का मतलब होता है नॉइस, हलचल बोल सकते हो आप, है ना। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट। जैसे कहते हैं ना, जब जैसे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, खिसकाना है ना, डेस्क खिसकाना, टीचर का चिल्लाने की आवाज़, है ना, कि मतलब कोई टीचर बोल रहा है, "अरे बैठो, यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? जाओ ये पढ़ो, है ना, इसको रीड करो, हमने क्या पढ़ा है।" तो ये सब बातें होती है ना, वो उसमें सुनाई देता है कि नहीं देता है? और हम अपने कान ढक लेते थे, कि उनका इतना तेज़ वॉइस होता था कि हमें समझ में नहीं आता था। जब किसी सर होता था या फिर सर नहीं भी होता था, तो जब हमें पढ़ना होता था, हम क्या करते थे, कान में उँगली डाल के फिर हम तेज़-तेज़ बोलते थे। क्यों? ताकि हम सुनाई ना दे बाहर की बात, इतनी आवाज़ होती थी। रूलर रैपिंग, रैपिंग का मतलब यहाँ पे होता है स्ट्राइकिंग से। ठीक है, रूलर स्ट्राइकिंग ऑन द टेबल, बट नाउ इट वाज आल्सो स्टिल। शांति थी। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माय डेस्क विदाउट बीइंग सीन। ठीक है, बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी क्वाइट अ संडे मॉर्निंग। बट मैंने कोशिश की मैं चुपके से जाके अपनी सीट पे बैठ जाऊं, बट अगेन उस दिन सब कुछ एकदम शांत होना था, तो मैं तो पकड़े जाने ही वाला था। थ्रू द विंडो आई सॉ माय क्लासमेट्स ऑलरेडी इन द प्लेसेस एंड एम हैमिल वॉकिंग अप एंड डाउन। अप एंड डाउन से मतलब यहाँ पे आगे पीछे से है। ठीक है। दिस इज टेबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। ठीक है, जैसे यहाँ पे सपोज ये एम हैमिल का आर्म है, सपोज। ठीक है, तो यहाँ पे इसके यहाँ पे रूलर ऐसे दबा के रखना। ठीक है, उसको बोलते हैं, ये शो करना करता है। ठीक। अंडर हिज आर्म आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी। यू कैन इमेजिन हाउ ब्लश्ड एंड फ्राइटेंड आई वाज। ब्लश्ड का मतलब यहाँ से वो नहीं है जो तुमने समझ रहे हो। ब्लश्ड का मतलब यहाँ एम्बैरेस्ड से है, कि वो इतना एम्बैरेस्ड हो गया था। और फ्राइटेंड मतलब डरा हुआ। एम्बैरेस्ड मतलब वही चीख रेड हो जाना। बट क्यों? बाय एम्बैरेसमेंट। ठीक है, नॉट वाई जो तुम लोग समझ रहे हो। बट नथिंग हैपेंड एंड हमें सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली गो टू योर प्लेस क्विकली। अब ये चीज़ क्या है? ये एक्चुअली फ्रांस के लिए अलग बात की दिक्कत है। हमें ऐसे ट्रीट करते हैं, नहीं डांटते तो ऑब्वियस सी बात है। गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। मतलब हम तो तुम्हारे बिना शुरू ही करने वाले थे। आई जंप्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन ऑन माय डेस्क, नॉट टिल देन आई हैड टू। अब क्या हुआ? उसने नजर देखा, जैसे ही वो बैठा उसने क्या नोटिस किया? उसके टीचर ने कैसे कपड़े पहन रखे हैं? ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट, ब्लैक सिल्क कैप, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड। जो कि वो जनरली किस पे? इंस्पेक्शन ऑफ प्राइस बेस पे पहनते थे। मतलब स्पेशल ओकेशंस पे पहनने वाले कपड़े उन्होंने क्या नॉर्मली ही पहन रखे थे आज के दिन। तो ये चीज नोटिस किया। दूसरा, स्कूल बहुत स्ट्रेंज लग रहा था। क्यों स्ट्रेंज लग रहा था? पूरा स्कूल, है ना, क्यों जो स्कूल है वो स्ट्रेंज लग रहा था? स्कूल इतना स्ट्रेंज लग रहा था उस दिन, तो वो क्यों लग रहा था, अब उसकी बात हम करेंगे यहाँ पे।
ठीक है। सॉरी थोड़ा सा मेरे को इशू हो रहा था, बट अभी है, ठीक है। ठीक है। स्ट्रेंज एंड सोलेम। सोलेम मतलब क्वाइट, ठीक है, स्टिल, और आई शुड से सीरियस, ठीक है। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी द मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेस, जो हमेशा खाली रहती थी, वहाँ पे कौन बैठे थे? विलेज लोग बैठे थे। कौन पे? हॉजर बैठा था 3 कॉर्नर हैट के साथ, ये 3 कॉर्नर हैट बताई गई है, ठीक है। उसके साथ में मेयर बैठे थे, पोस्ट मास्टर बैठे थे, और भी बहुत लोग बैठे हुए थे। सब लोग उदास लग रहे थे। और जो हॉजर थे उन्होंने अपना ओल्ड प्राइमर लाया हुआ था। ओल्ड प्राइमर एक ऐसी बुक होती है, इट इज सॉर्ट ऑफ बुक जिसमें ना डिफरेंट लैंग्वेजेस एनकोड की हुई लिखी होती हैं, ठीक है। थंब डेट इज एजेस, ऐसे करके थंब करके पकड़े रहना, थंब करके यहाँ पे ऐसे प्रेस करके होल्ड करके बुक पकड़े रहना, ठीक है। उसके बाद अपनी नीज पे रखा हुआ था, और ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइन ऑल अक्रॉस द पेजेस। व्हाइल आई वाज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, एम हैमिल माउंटेड हिज चेयर इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन। उन्होंने क्या बोला? माय चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ठीक है। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। क्या बोलते हैं कि अब तुम्हारा ये लास्ट लेसन है, ये फ्रेंच का लास्ट लेसन है। कौन कहते हैं? एम हैमिल कहते हैं। और ऑर्डर आ गया है जर्मन, अब बर्लिन से, कि तुम्हें सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी इन स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, ठीक है। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, आपका जो नया टीचर है वो कल आ रहा है। दोज वर्ड्स वर थंडर क्लैप फॉर मी। थंडर क्लैप हियर रिफर्स टू शॉक, है ना, मतलब एकदम शॉकिंग सा लगा, एकदम मैं हक्का बक्का रह गया टाइप फीलिंग, ठीक। द व्रेचेस, व्रेचेस मतलब बैड न्यूज कह सकते हो, ठीक है, या फिर कहते हैं ना अनप्लीजिंग इवेंट्स, मतलब वही उनकी नोटिस। दे हैड पुट अप इन द टाइम हॉल माय फ्रेंच लेसन, माय लास्ट फ्रेंच लेसन, देन आई हार्डली, अब क्या हो गया? अब चला गया फ्रांस अपने, मतलब अगेन जो बच्चे होते हैं कैसे ना गिल्ट मोड में चले जाते हैं ना, कि अरे मुझे तो हार्डली आता था लिखना, मेरे को तो अभी और मैंने पढ़ा ही नहीं, मुझे तो कुछ नहीं आता, मतलब अपने आप में सॉरी फील करना, गिल्टी फील करना। क्रैंकी का मतलब यहाँ पे, क्रैंकी हियर रिफर्स टू स्ट्रेंज, स्ट्रेंज क्या हो गया? स्ट्रेंज, ठीक है। स्ट्रेंज से मतलब है क्रैंकी, ही वाज क्रैंकी, है ना, उसको अजीब दिखता था। और अब यहाँ पे अब उसे लग रहा है कि अरे यार, मतलब अब ये तो एक तरह से न्यूसेंस लगता था। न्यूसेंस मतलब चाइल्डहुड मस्ती, अब मस्ती को आप जो भी बोल सको, है ना, जो शरारतें आप जिसे बोलते हो, उसके लिए न्यूसेंस वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। एंड है ना, और मुझे भूल गया ये जो वर्ड्स थे, एंड मैं सब भूल गया कि वो कितने क्रैंकी हैं, उनका रूलर तो कितने स्ट्रिक्ट होते थे, एंड व्हाटएवर इट वाज। पुअर मैन, इट वाज इन ऑनर ऑफ द लास्ट लेसन ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स। संडे क्लोथ्स मतलब द क्लोथ्स रिफर्स टू स्पेशल ओकेजन, मतलब स्पेशल ओकेजन जो पहने जाते थे, है ना। और फिर उसको समझ में आता है कि अच्छा इसीलिए विलेजर्स पीछे बैठे हुए हैं, एंड बिकॉज वो उनके 40 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस को रिस्पेक्ट करने के लिए, उनको ऑनर करने के लिए वहाँ पे बैठे हुए थे, ठीक है। 40 इयर्स तक उन्होंने अपना, मतलब जो फ्रांस के टीचर हैं यानी कि एम हैमिल है, उन्होंने 40 इयर्स पढ़ाया था, ठीक है, इस सर्विस में। जब मैं तो सोच ही रहा था, मेरा नहीं बुलाया, एंड अगेन ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपेंट, मतलब मैंने ऐसा क्यों है कि मैं नहीं पढ़ पाया, मैं क्यों नहीं पढ़ पाया, मतलब मैं बहुत सोच रहा हूँ कि अरे यार, मैंने कोशिश की मैं बता पाऊँ, बट मैं नहीं बता पाया, और मैं खड़ा रहा। मैंने अपनी डेस्क पकड़ रखी थी, मेरा हार्ट बहुत, हार्ट बीटिंग या फिर हार्ट थम्पिंग भी बोल सकते हो, ठीक है। एंड मैं ऊपर देखने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं ऊपर देख के कुछ बोल सकूं। और फिर एम मुझसे कहते हैं, आई वोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांस, यू मस्ट फील बैड इनफ। तुम्हें ऑलरेडी बुरा लग रहा होगा, कहते हैं गिल्ट फील हो रहा था फ्रांस को, ठीक है, गिल्ट यहाँ पे फील हो रहा था किसको? फ्रांस को। एंड आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, अल्लाह ने टुमारो, मतलब हम लोग क्या कहते हैं ना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, हम वाला हाल हमारा रहता है। एंड तो वही बता रहे हैं कि हाउ इंपॉर्टेंट इट वाज टू लर्न इट टुडे ओनली, है ना, अभी, कल परसों नहीं, हम खुद ही ऐसे करते रहते हैं, कहते हैं जो चीज़ तुम्हारे पास होती है उसकी कदर नहीं करते हो, फिर चीज़ चली जाती है तो यू फील बैड अबाउट इट, है ना। मैं अभी बोलोगे मैम आप तो पर्सनल हो रहे हो, बट आई थिंक दिस इज व्हाट इट इज, है ना। उसके बाद अब यहाँ पे मतलब जो भी फेलोज हैं, अब वो तुमसे आके पूछेंगे, मतलब तुमने ये हक दिया उनको, अब यहाँ पे एम हैमिल कहते हैं कि तुमने ये हक दिया है, तुम्हारी वजह से दे आर, यू नो, दे विल हैव दैट ऑडासिटी टू आस्क यू कि हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी अ फ्रेंचमैन येट यू नीदर स्पीक और नॉट राइट योर ओन लैंग्वेज, मतलब तुम अपने आप को फ्रेंचमैन बोलते हो, तुमको तो ना फ्रेंच लिखनी आती है ना बोलनी आती है। ये तो वही बात हो गई कि आप बताते हो कि यू आर एन इंडियन, बट आपको ना हिंदी बोलनी आती है ना हिंदी लिखनी आती है, बट यू आर नॉट द वर्स्ट पोर लिटिल फ्रांस, वी हैव ऑल agreed डे टू रिप्रोच ourselves with। रिप्रोच का मतलब यहाँ पे ब्लेम से है, ठीक है, ब्लेम से मतलब है यहाँ पे योर पेरेंट्स आर नॉट एंशियस इनफ, एंशियस इनफ मतलब केयरिंग इनफ, केयरिंग नहीं यार, वी शुड लुक आफ्टर आवर चाइल्ड और व्हाटएवर इट इज, दे प्रेफर टू पुट यू ऑन टू वर्क ऑन फार्म एट मिल्स, है ना, थोड़े पैसे के लिए तुम्हें काम पे भेज देते थे। और मैं भी ब्लेम करने लायक हूँ, क्यों? मैं तो बोलता मेरे पौधों को पानी दे दो, और जब भी मुझे फिशिंग आया मैं छुट्टी दे देता था, मतलब सबको ब्लेम दे रहे हैं। और फिर वो कहते हैं कि फ्रांस
फ्रेंच बहुत ब्यूटीफुल लैंग्वेज है और क्लियरेस्ट और मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज उन्होंने कहा। और उन्होंने क्या बोला, वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट बिकॉज व्हेन पीपल आर एनस्लेव्ड, एनस्लेव्ड मतलब अंडर ऑपरेशन, ठीक है, अंडर ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब अंडर रूलिंग, है ना बेसिकली, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। एम हैमिल ने यहाँ पे नोटिस किया था कि उन्होंने क्या कहा था, लैंग्वेज को उन्होंने क्या रिफर किया था कि लैंग्वेज क्या है, की टू देयर प्रिजन है। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने ग्रामर ओपन किया एंड उन्होंने हमें एक लेसन पढ़ाया और आई वाज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड। मतलब अब जो भी वो कह रहे थे वो मुझे समझ आ रहा था एंड आई वाज सो अमेज्ड कि भाई मुझे कैसे समझ आ रहा है। मुझे पहले तो कुछ समझ में आता नहीं था। क्यों समझ में नहीं आ रहा था फ्रांस को? क्योंकि वो कभी इतना अटेंटिवली सुनता ही नहीं था जितना अटेंटिवली वो आज सुन रहा था, ठीक है। फिर इतना पेशेंस फ्रांस ने कभी दिया ही नहीं पढ़ने को, है ना। तो वहाँ पे वही वो कह रहा है, ठीक है। इसके बाद इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव ऑल ही न्यू। मतलब ऐसा लग रहा था कि वो सारी नॉलेज अपनी दे देना चाहते हैं। मतलब वो एक कहते हैं, अब जैसे तुम्हारा कल बोर्ड है, तुम्हें क्या रहता है आज ही सब पढ़ लो, सब खत्म कर दो आज, है ना, आज सब पढ़ के खत्म कर दो। वैसी ही फीलिंग उनमें आ रही थी कि वो आज ही सब खत्म कर दें, सब पढ़ा दें, मतलब सब कुछ कर दें। बट अगेन दैट इज नॉट पॉसिबल, है ना। एंड एंड टू पुट इट ऑल इनटू वन एट वन स्ट्रोक, यानी कि एक ही बारी में, वन स्ट्रोक मतलब इन वन वे या इन वन गो, सॉरी इन वन गो, ठीक है। तो मतलब ऐसा होता है, तुमने सोचा ना एक दिन पहले बैठूंगा सारा घुसा दूंगा एकदम दिमाग में, मतलब सब एक बार में चला जाना चाहिए। वैसे ही वो भी कोशिश करती है, मैं बच्चों को मतलब मैं सब कुछ सिखा दूं, मतलब सब कुछ समझ में आ जाए कोई की बात में। आफ्टर द ग्रामर एक राइटिंग सेशन हुआ, फिर वहाँ पे मैंने डिफरेंट कॉपीज लेकर आए थे, उन्होंने उसमें लिखा हुआ था फ्रांस से, उसमें लिखा हुआ था, मतलब ये सब चीजें बताई गई हैं, आप बस इसको रीड कर लेना। और इसमें हालांकि कुछ खास है नहीं। और इतनी शांति थी क्लास में, मतलब इस पेज में बहुत ऐसा कुछ है नहीं, मतलब ये है कि इतनी शांति थी क्लास में कि उनको सिर्फ ना पेन्स के लिखने की वॉइस आ रही थी, कोई वॉइस नहीं आ रही थी। पहले कुछ ना बीटल्स मतलब कोई बात इंसेक्ट समझ रहा, उड़ के आते थे तो कोई उन पर अटेंशन दे ही नहीं रहा था। पहले तो अगेन हल्ला मच जाता था तो कोई अटेंशन दे ही नहीं रहा था। और फ्रांस 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 है ना, एक ये वर्ड है फ्रांस, यानी कि लड़के का नाम ऑब्वियसली। उन्होंने उसने क्या बोला, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। मतलब फ्रांस क्या कहता है कि अ, अब क्या पिजन्स को भी बोलेंगे जर्मन बोलो तुम, मतलब हम पे तो अपनी लैंग्वेज तुमने फोर्स कर दी, बट तुम क्या पिजन्स को भी बोलोगे कि हाँ हाँ तुम भी जर्मन में को यू हैव टू को इन जर्मन। को मतलब जो पिजन्स वॉइस निकालते हैं, ठीक है। Whenever I looked up from the writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first in one thing. Gazing मतलब locking, seen, intentive, intent, intentively, है ना। intentively मतलब एकदम फुल कंसंट्रेशन, या फिर कहते हैं ना एकदम पिक्चर कर लेना। मतलब ऐसा लग रहा था कि एम हमें चाहते हैं कि उस एंगल से उनको जो भी जैसे दिख रहा है वो एकदम छप जाए उनकी आंखों में, ठीक है। और वो वापस लग रहा था अपना माइंड फिक्स करना चाहते थे, मतलब वही उनकी छप जाए। उसके बाद उन्होंने जो भी प्लान्स लगाए थे, है ना, मतलब कितना उनका दिल टूटा होगा टू लीव इट ऑल, पुअर मैन टू हिज सिस्टर। अब उनके ना पैक करने के टंग्स की आवाज़ आ रही थी एंड की। और उसके बाद उन्होंने कहा, उनकी सिस्टर ने क्या बोला कि क्योंकि उनको भाई कल निकलना है ना, नेक्स्ट डे उनको कंट्री छोड़नी है। But he had the courage to hear every lesson to very last. After the writing, we had lesson in history, and then the baby standard there. ये down there, there was back of the room, पता नहीं क्या है ना? और holding his primer, जो हॉजर है वो लास्ट में बैक में अपना प्राइमर पकड़े रहते हैं बोथ हैंड्स में, और क्या स्पेल करते हैं with them. You could see that he was too crying, voice trembled with emotion, है ना? रोना, रोते हो तो आपका गला चुप होता है, वही सब है. It was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. मतलब हमें भी रोना आ रहा था, हंसना आ रहा था, मतलब वैसा ना कि मिक्स ऑफ इमोशंस यहाँ पे दिखाया गया है। बिकॉज अगेन बहुत सब लोग अपने पेन से अलग अलग तरह से डील करते हैं ना, अलग अलग ग्रीफ से डील करने का सबका अपना तरीका अलग अलग होता है। एंड ऑल एट वंस द क्लॉक, चर्च क्लॉक स्ट्रक 12 मतलब नाउ लेसन इज ओवर, एवरीथिंग इज ओवर। देन द एंगेलस at the same moment the trumpets of Prussian returning from drill sounded from our windows and Hamid stood up very pale, यानी कि जैसा इसको लाइट येलो जो स्किन होती है उसके लिए बोला गया है। और मुझे कभी इतने टॉल नहीं लगे। टॉल का मतलब यहाँ से उनके ये नहीं है कि वो कितने टॉल है, ऐसा नहीं। यहाँ पे है कि वो कितनी मतलब रिस्पेक्ट बताना चाह रहा है कि मतलब मुझे कभी इतना रिस्पेक्टेबल, मतलब उन्होंने कभी ऐसा फ्रांस ने कभी हमें को ऐसे नजर से देखा ही नहीं, इतना रिस्पेक्टेबल कभी उन्होंने देखा ही नहीं इस हिसाब से। बट माय फ्रेंड्स सेड ही, कौन, एम हैमिल बोलना चाह रहे थे बट समथिंग चोक्ड हिम, अब वैन रोना आ रहा था। ही कुड नॉट गो ऑन, तो उन्होंने ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े और उन्होंने क्या लिखा, विवे ला फ्रांस। इसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, ठीक है, लॉन्ग लिव फ्रांस उन्होंने लिखा। रुके, लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल और फिर एक गेस्चर मतलब मेक अ सिग्नल, सॉरी मेक अ सिग्नल, उन्होंने सिग्नल दिया कि स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। ये चैप्टर खत्म है। अगेन इट इज़ अ वेरी इमोशनल चैप्टर, अगर आप देखो तो इसमें जो कीवर्ड्स हैं वो ध्यान में रखना, है ना। और उसके बाद इसमें और कुछ चैप्टर में है नहीं वैसे। क्वेश्चंस जो हैं इंटेक्स बहुत ही कम पूछे जाते हैं, तो इंटेक्स क्वेश्चन का कोई ऐसा मतलब नहीं है। जो ये थीम बेस्ड क्वेश्चन है वो पढ़ लो। एंड लास्ट में मैं यहाँ पे समरी अटैच कर दूंगी, तो वो समरी भी देख लेना। और कीवर्ड्स भी यही सब है। जैसे कीवर्ड्स अगर मैं फटाफट से लिख दूँ तो पहला ड्रेड है, जिसका मतलब होता है स्केर्ड। उसके बाद एक और वर्ड था रेच्ड,
ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हमने आप चैप्टर्स के अंदर ही कवर किए हैं, जो भी अंडरलाइन करवाए कीवर्ड्स, वो आप देखते चलना वही। ओके, सो जो भी कीवर्ड्स हैं आप उसको देखते चलना। इन टेस्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते तो यहीं पे चैप्टर एंड होता है।